अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आज की एपिसोड में जब मीरा को अस्पताल पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर्स बड़ा परेशान होती हैं। वो कहती हैं कि ये तो हाउस अब्यूज़ का केस बन जाएगा। आप ये बहू है ना, डॉक्टर कहती, वो उनकी अम्मा भी बताती हैं कि हाँ जी ये मेरी बहू है। तो डॉक्टर्स को कहती है कि उनको किसने धक्का दिया है सीढ़ियों से। अम्मा भी कहती हैं कैसी बातें कर रही हैं, हम एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हम क्यों अपनी बहू को धक्का देंगे, वो भी उस कंडीशन में जब वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर कहती है हमें इस बात का नहीं पता, ये सारे पुलिस का सवाल आता है, अभी पुलिस आ रही है, आप उनको जवाब दे देना। अम्मा जी बड़ा परेशान हो जाती हैं। अम्मा जी सोचती हैं कि कौन धक्का दे सकता है मीरब को। फिर अम्मा जी के दिल में हया का नाम आता है। अम्मा जी कहती हैं हया ने ही मुझे बताया था कि वो मजाक कर रही थी तो वो नीचे गिर गई थी। अम्मा भी अपनी बेटी मरियम से कहती हैं कि तुम यहाँ पे रुको, इसके पास रहो, मैं घर से होके आती हूँ बस थोड़ी देर में। मरियम कहती है कि मामा आपने कहाँ जाना है। तो वो कहती हैं कि बेटा तुम बस दो दुआएं करो, एक तो हया ने से धक्का ना दिया हो, ये खुद गिरी हो, और दूसरी ये दुआ करो कि मेरी बहू और उसका बच्चा दोनों सलामत हो। मरियम कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं इधर यहाँ पे हूँ, आप जाएं घर से होके आए। अम्मा भी घर आती हैं और आके हया को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरे को जाएंगे धक्का दिया। वो कहती है कि नहीं अम्मा भी, मैंने क्यों धक्का दिया। अम्मा भी कहती हैं क्या हुआ था, सारा कुछ मुझे सच सच बताओ। हया कहती है कि मैं उसके पीछे, वो मुझे चैलेंज कर रही थी कि तुम मुझे अभी मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इस कंडीशन में मुझे कुछ फील नहीं होता, इस तरह की बातें करती। तो मैंने कहा, मैंने इसका मोबाइल पकड़ लिया, मैंने कहा चलो आओ मेरे पीछे पीछे भागो, अपना मोबाइल पकड़ लो। जब वो मेरे पीछे भाग रही तो सीढ़ियों के तक हम भागते भागते पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो आप ऊपर वो चढ़ ही नहीं सक रही थी। मैंने उसे कहा था कि तुम ऊपर ना आओ, मैं खुद आ जाती हूँ नीचे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वो पीछे पीछे भाग गई। अम्मा जी को उसकी कोई बात का यकीन नहीं आता। वो कहती हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही थी और झूठ बोलती हो। फिर वो फीना को बुलाती हैं और उसको तवीज़ भी दिखाती हैं। कहती हैं कि तुम मीरब से नफरत में इतनी गिर गई कि तुम उस पर तवीज़ धागे करवाना शुरू कर दिया कि उसने तुमको छोड़ के मीरब से क्यों शादी की है, तुम अब उससे बदला लोगी। मुझे तो लगता है मेरे बेटे की गाड़ी को हादसा भी तुम्हारे तवीज़ धागों की वजह से आया था। वो कहती है कि नहीं अम्मा भी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप जानती हैं मैं मीरा को कोई, मुर्तसिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अम्मा भी कहती हैं बस कर दो, तुम बहुत झूठ बोलती हो। बख्तू बाबा को बुला के वो अफीना और हया दोनों को गांव भिजवा देती हैं। वहाँ रास्ते रास्ते हया रोती जा रही होती है तो बख्तू बाबा से कहती है कि बख्तू बाबा पहले फीना को उसके घर पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि मैं इसको काम से निकाल रही हूँ, और ख़ुद वो गाँव चली जाती है। जब अम्मा जी वापस अस्पताल पहुंचती हैं तो उन्हें पता लगता है। वो कहती हैं कि डॉक्टर से कहती हैं कि हाँ जी मेरी बहू और उसका बेटा कैसा है। तो डॉक्टर कहती है कि आपकी बहू तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, हमने हर तरह के टेस्ट करवा के तसल्ली कर ली है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, आप ये रिपोर्ट देख सकती हैं। अम्मा भी बड़ा परेशान होती हैं। अम्मा जी कहती हैं तो क्या उसने मुझसे झूठ बोला था। फिर वो घर आती हैं, जब मीरा भी घर आ जाती है तो वो उसे कहती हैं कि मीरा तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम माँ बनने वाली हो, तुमने कितनी गलत हरकत की है। मीरा कहती है कि नहीं मैंने कोई झूठ नहीं बोला अम्मा जी, आपने ही ज्यूम कर लिया था। लेकिन अम्मा भी नहीं मानती। मुर्तसिम सारी बात अपने ऊपर ले लेता है। अम्मा भी उससे नाराज़ हो जाती हैं। फिर मुर्तसिम जाके अम्मा भी को मनाता है तो अम्मा भी कहती हैं कि अगर वो तुम्हें खाशोर होने का हक़ नहीं देती है ना तो मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, तुम उसको तलाक दे दो। मुर्तसिम कहता है कि नहीं मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मैं मीरा को तलाक नहीं दे सकता।